नमस्कार दोस्तों, एनआरएम स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनएससीजी स्टूडियो का ट्यूटोरियल लेकर के हाजिर हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपनी न्यूज चैनल को एक एडवांस लेवल पर एडिट कर सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े न्यूज चैनलों में होता है, हम टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो लाइव एडिट होते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं और वहाँ पे हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है। और हम फोन वगैरह भी किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से अपनी डिबेट को करेंगे। सपोज दैट हमारा कोई रिपोर्टर फील्ड पे है, उसका लाइव फीड कैसे हम लाइव करेंगे, ये सारा का सारा कुछ हम सीखने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। किस तरीके से ये सारी की सारी जो सिनेरियो होती है न्यूज चैनल की, वो कैसे वर्क करती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपको बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ही एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कम खर्चे में आपका काम होने वाला है। तो आप इस ट्यूटोरियल में बने रहिए और जैसा जैसा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए उनको आप फॉलो करिए। आप एक बेहतरीन न्यूज चैनल चला पाएंगे अपने न्यूज रूम से, वो भी बेहद ही कम खर्चों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स आएंगे, क्या क्या किस हिसाब से इसमें डाउनलोड्स वगैरह किए जाएंगे, किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया जाएगा, किस तरीके से इसमें हमको इंस्टॉलेशन करनी है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं हम। तो चलते हैं अपने पीसी की और सीखते हैं और किस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन और डाउनलोड करना है, ये सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले हम एनएससीजी के बारे में कुछ बता दें आपको। एनएससीजी एक पीसी का सॉफ्टवेयर है, विंडो का सॉफ्टवेयर है। ये विंडोज 10 में और 11 में चलेगा। इसके नीचे आपका ये चलने वाला नहीं है, तो आप विंडोज 10 और 11 ही यूज करिएगा। और ये एक सीजी का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जो हम न्यूज चैनल में देखते हैं ग्राफिक्स वगैरह चलते हैं इनको सीजी बोलते हैं। ठीक है, इनको कैसे हम लाइव एडिट करते हैं, ये सारा का सारा इस पे वर्क होता है एनएससीजी स्टूडियो पे। और इसमें आपको एक बेहतरीन पैनल देखने को मिलेगा बुलेटिन मत का। इसमें क्या होता है, मल्टीपल बुलेटिन वन बाय वन करके आप बुलेटिन लगाइए। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप मल्टीपल सिस्टम पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे न्यूज रूम है, वहां पे आपने एक सिस्टम पे रन डाउन ओपन कर दिया और वहां से खबरें चढ़ाई जाएंगी और पीसीआर में आकर के वो सारी की सारी खबरें सिंगल क्लिक में उठ जाएंगी। ठीक है, उसका विजुअल हो गया, उसका टेस्ट हो गया, उसका स्क्रिप्ट हो गया, ये सारी की सारी इसमें चीजें दी गई हुई हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे चार कॉलम देखने को मिलते हैं। एनसीजी एडिटर, उसके बाद प्लेयर, उसके बाद आपको रन डाउन क्लाइंट मिलता है और यहाँ पे आपको टीपी क्लाइंट मिलता है। ठीक है, एडिटर में क्या होगा, सिंपल नाम से जाहिर है कि यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, अपने ग्राफिक्स वगैरह बना सकते हैं। और प्लेयर से आपका ये है कि यहाँ से आप चीज़ों को प्ले करेंगे, चीज़ों को जैसे खबर आपकी प्ले करनी है वो आप प्ले कर सकते हैं। और रन डाउन से आपकी खबरों को चढ़ाने का सिस्टम होता है। इसमें वन बाय वन करके आप एक बुलेटिन बना सकते हैं, मल्टीपल बुलेटिन भी बना सकते हैं। विजुअल हो गया, बाइट हो गया, स्क्रिप्ट होगी, सारी की सारी आपको यहाँ पे अटैच करने को सुविधा मिलती है। और यहाँ पे आपको टीपी मिल जाती है, जैसा कि आप एंकर के सामने कोई टीपी वगैरह लगा देते हैं तो ताकि उसको देख करके वो पढ़ सके और लाइक कर सके। ठीक है, तो टीपी का सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है। डाउनलोड की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको चार फाइल आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको एनएससीजी स्टूडियो क्लाइंट, एनएससीजी एडिटर आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर यहाँ पे कुछ वार्निंग वगैरह देता है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, कीप कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका एंटीवायरस एक्टिव रहेगा तो वो वार्निंग देगा, तो उसे आप कीप कर दीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपको दो फाइल यहाँ से अभी डाउनलोड करनी है। एक एक आपको क्लाइंट करना है, एक आपको एडिटर करना है। सेटअप अभी आपको नहीं बता रहे हैं, और सॉफ्टवेयर जो इसके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है वो भी आपको नहीं बता रहे हैं। अभी केवल हम आपको इन दोनों का इंस्टॉलेशन बताते हैं। ठीक है, सेटअप आपको आगे आने ट्यूटोरियल में बताएंगे किस तरीके से उनका सेटअप वगैरह किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दो फाइलों को डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, एडिटर को इंस्टॉल करना है। क्लाइंट भी आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताया जाएगा किस तरीके से इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किया जाता है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, वैसे इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद एक थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, थोड़ा सा लोडिंग होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आपको इंटरनेट अपना ऑन करके रखना होगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ये ऑन होने पर इस टाइप का कुछ आपका ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको मेक न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। मेक न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर दीजिएगा, जैसा कि हम प्लेन मोड में यहाँ पे डाल दे रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, आप अपना डिटेल करेक्ट भरिएगा। ठीक है, अभी हम दिखाने के लिए यहाँ पे अपना डेमो वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे यूजर आईडी और की देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल ए करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी करके, सॉरी। ठीक है, देन आपको यहाँ पे अपनी की को कॉपी करना होगा, इसको भी वी करना होगा। और यहाँ पे आपका राइट क्लिक काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। आप राइट क्लिक करके आप पेस्ट नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल वी और कंट्रोल सी करके आप इसमें ये सारी चीज़ों को करना होगा। अगर इन केस आपको यहाँ पे कुछ एरर आता है तो यहाँ पे आपको एक यूजर डिवाइस आपको आईडी दिख रही होगी। अगर आपने ऑलरेडी इसको कभी लॉगिन किया होगा इस आईडी पे, तो इस डिवाइस से, तो आपको यहाँ पे एक आईडी दिख रही होगी। उस आईडी के थ्रू आप अपने यूजर नेम को फाइंड कर सकते हैं, हम लोगों से आप कॉल कर सकते हैं एडमिन को। देन यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं आपका कुछ इस टाइप का पैनल खुल करके सामने आ जाता है। इस स्टेप के बाद एक बेहद जरूरी स्टेप होता है जो आपको करना जरूरी है, अदरवाइज आपको इसका आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको करना होगा, यहाँ पे मिनिमाइज कर दीजिए और जहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन का आइकन है, ठीक है, जो एप्लीकेशन का आइकन है इस पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन करना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक रिसोर्स करके आपको फोल्डर देखने को मिलेगा। इस पे आपको राइट क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे गिव एक्सेस पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपने विंडोज 11 यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पे मोर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, आपको फ्रंट पे देखने को नहीं मिलेगा विंडोज 11 में। यहाँ पे आपको हमने विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे गिव एक्सेस टू आएगा और यहाँ पे स्पेसिफिक पीपल आएगा। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एवरी वन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है और यहाँ पे आप देखिएगा रीड एंड राइट परमिशन पे क्लिक करना है। देन इसको शेयर करना है
उसके बाद इस पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना। तो ये स्टेप आपको जरूरी है करना, अदरवाइज इसका आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला है। वहां पे आपको एक रेड कलर की आपको परमिशन का इशू दिखाएगा। ठीक है, तो इस पे करना क्या है, फिर से आपको दोबारा से इस चीज को समझा देते हैं। इसको हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत बेहद जरूरी पार्ट है इंस्टॉलेशन का। बाकी का तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करने से सारी चीजें हो जाएंगी, बट ये आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन करना है। देन यहाँ पे आपको एक रिसोर्स नाम का फोल्डर मिलेगा, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, गिव एक्सेस टू पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्पेसिफिक पीपल पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना है, एवरी वन सेलेक्ट करना है, फिर ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको रीड राइट पे क्लिक कर देना है, शेयर पे करना है। देन आपको यहाँ पे जो भी फोल्डर होता है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डन कर देना है। इतना करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप रीस्टार्ट कर लीजिए। अब ये ओके हो गया है आउटपुट के लिए। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे किस तरीके से इसमें ग्राफिक्स वगैरह बनाएंगे, इसका आउटपुट किस तरीके से लिया जाएगा, किस तरीके से हम इस पे अपने ग्राफिक्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, सारा का सारा हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।